जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से और बगल में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आवे आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाक से। तो आज हम एक महाराक्षस की साधना लेकर आए हैं। ये महाराक्षस एक भाई है और दूसरा बहन है। तो मैं अभी आपको भाई की जो उनके भाई हैं उनकी साधना में आपको बता रहा हूं कि कुलवंती महाराक्षस की साधना। और इनकी बहन का नाम है फूलवंती महाराक्षसी। तो ये महाराक्षस की श्रेणी है। महाराक्षस एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसी राक्षस की उसमें वर्ग होते हैं जो निम्न और उच्च कोटि के होते हैं। तो ये उच्च कोटि की उच्च श्रेणी की हैं। जिस प्रकार से दो आपके पास केले रखे हुए हैं, एक सड़ा हुआ है, गला हुआ है, एक पतला है, या एक पतला है और दूसरा मोटा है, तो ये उच्च और निम्न श्रेणी की हो जाते हैं। जैसे अच्छा कौन होगा? केला, आप दो आपके पास केले हैं तो अच्छा कौन होगा? जो मोटा है, अच्छा है, जिस पर कोई दाग वगैरह नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छा होंगे ना। कि वो पतले हैं, जो गले हुए हैं, वो अच्छा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि उच्च कोटि और निम्न कोटि। तो यह एक उच्च कोटि की साधना है, महाराक्षस की साधना है। यह महाराक्षस बहुत ही तगड़े होते हैं। बहुत ही सबसे पहली बात तो इनकी साधना करने पर बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। हमारे अनुसार बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं क्योंकि इनमें इतनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाते, उस शक्ति को सहन ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनकी साधना केवल और केवल 21 दिनों की है। 21 दिनों की इनकी साधना 21 दिनों की बराबर हो गया आपको 21 वर्ष, 21 साल के बराबर आपको लगेंगे कि 21 वर्ष से मैं इस प्रकार की साधना कर रहा हूं। 21 दिन करने मात्र से, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी होती है कि साधक संभाल नहीं पाता है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है उस शक्ति को। क्योंकि आप जब साधना करने के लिए बैठोगे तो उस समय से ही आपके कह सकते हैं कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे, मैं यही कहूंगा। और कुछ लोगों को होगा कि गुरुजी डरा रहे हैं या गुरुजी पता नहीं है गुरुजी को कि ये वो। तो मैं एक बार करके देखिए इस प्रकार की साधना, फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से शक्तियां होती है और किसे कहते हैं बर्दाश्त करना और बर्दाश्त नहीं हो पाता है। किस प्रकार से बोलते हैं गुरुजी की 21 दिनों की साधना 21 वर्षों की लगेगी आपको। तो पहले आप करेंगे तो उसके पश्चात ही पता चलेंगे ना कि किस प्रकार की साधना आपको दी गई है। टीका टिप्पणी तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन आप करके तो देखिए, फिर पता चलेगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो मैं इनके लाभ कुछ बता देता हूं। इनके द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं। इनके द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, खबीज, ब्रह्म राक्षस, कच्चा कलवा, यहां तक कि वेताल को भी ये संभालने की शक्ति रखते हैं। भूत प्रेत को कोई इनके सामने में आप शून्य के बराबर आप समझ लीजिए, ये तो मानते ही नहीं है। भूत प्रेत को ये अपने चरणों की जो नाखून होते हैं उनकी सेवा के लिए वो रखते हैं, मतलब कि पैर की सेवा के लिए रखते हैं। और उस प्रेत के द्वारा वो अपना काम निकालते हैं और फिर वो उन्हें नष्ट कर देते, खत्म कर देते हैं। तो इनकी ये शक्ति है, पावर है, क्षमता है। दूसरा कि कोई भी तंत्र मंत्र किसी व्यक्ति के, जीवित व्यक्ति के, अजीवित व्यक्ति के, कहीं से भी उनके प्राण खींच सकता है अस्थायी रूप से। कहने का अर्थ है कि
कि कई बार आपने देखा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कई बार तंत्र करवाया गया है, किसी तांत्रिक ने उसके व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया है या तंत्र करवाया है, उस व्यक्ति को खींच कर ले आते हैं और लाने के पश्चात उस व्यक्ति की आत्मा उस शरीर में आके बोलती है। तो इनके द्वारा यह भी संभव है। ये ब्रह्म राक्षस नहीं कर सकते हैं किसी की आत्मा को खींचकर, और वो नहीं बुलवा सकते हैं, ना ही बुला सकते हैं। कहीं भी कोई भी बड़े से बड़ा जिन्नात है, वो अंदर से पकड़ के लागेगा, यहां तक कि कब्र में भी रहेगा, उसे वहां से उठाकर लाएगा। यह हमारा राक्षस कहीं भी कोई भी बड़ी सी बड़ी वो तगड़ी सुरक्षा में होगा, वहां से उस तगड़ी सुरक्षा को काटकर वहां से खींचकर उन्हें लाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपनी शक्ति कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया कर रहा है या साधना कर रहा है, तो वहां के जो ग्राम रक्षक होते हैं वहां पे विघ्न बाधा उपस्थित करते हैं, तो इनके द्वारा उनका भी रोक किया जा सकता है। नगर देवता, नगर क्षेत्रपाल होते हैं, उन्हें भी इनके द्वारा बंदिश किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इनमें इतनी क्षमता होती है क्योंकि ये महाराक्षस हैं। अनेकों प्रकार के इनके द्वारा चमत्कार उनकी सहायता से कर सकते हैं। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति के जो इस प्रकार के महाराक्षस उनके संग होते हैं, साथ होते हैं, उनके निकलने वाले हर एक शब्द सत्य होते हैं। जैसे कि मानकर चलिए किसी व्यक्ति के पास महाराक्षस की शक्ति है या महाराक्षस स्वयं है, तो वो व्यक्ति अगर कुछ बोल देता है तो वो सत्य होता ही होता है। उनका नाम लेकर एक बार बोल देगा कि आप चाहो तुम्हारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो वो पूर्ण होता ही होता है, यानी वचन सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। अनेकों प्रकार की शक्तियां आपको प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे आपके मुख से ज्ञान की चर्चाएं होने लगती है, आपके मुख से ऐसी ऐसी वाणियां निकलने लगती है कि सभी लोग, वहां के व्यक्ति सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपके मुख से ऐसे ही साधना कितनी प्रकार की, अनेकों प्रकार की निकलने आरंभ हो जाएगी, आपको स्वयं भी ज्ञात नहीं रहेगा। ऐसे गूढ़ रहस्य निकलना आरंभ हो जाएंगे आपके मुख से कि आप समझ नहीं पाओगे इस महाराक्षस की साधना करने के पश्चात। इन्हें आप तामसिक रूप में सिद्ध कर सकते हैं। किसी वनीय क्षेत्र में आपको जाकर इनकी साधना करनी है। ये हर एक कार्य कर सकते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण, हर एक कार्य। यहां तक कि जो भूमि के अंदर कहीं भी गड़ा हुआ धन है, तो वो भी निकालने की इनकी क्षमता है। लेकिन भू के अंदर निकालने वाली शक्ति है ये, लेकिन उनके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दो तीन अन्य अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये महाराक्षस, कोई व्यक्ति निर्धन है, बहुत निर्धन है, इनकी साधना करता है, वो निर्धनता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है इस महाराक्षस को करने के बाद। उनके द्वारा एक ऐसा वस्तु प्राप्त उनके द्वारा कर सकते हैं इनकी साधना करने के बाद कि एक छड़ी होती है, ये वर के रूप में आपको दिया जाता है, वर के रूप में आप उनसे मांग सकते हो। उनके पास एक ऐसी छड़ी होती है कि जो भी दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु आपको मंगानी है, कहीं भी कुछ भी है, वो आपको प्राप्त करना है, मंगाना है, उस छड़ी के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तत्क्षण तुरंत वो आपके पास आएंगे। लेकिन मेहनत करनी होगी, साधना करनी होगी। ये आप साधना करोगे तभी आपको पता
चलेगा। साधना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या वो सफल हो पाते हैं? क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनकी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। किसी भी चीज के ऊपर विधि और विधान की आवश्यकता होती है, विधि विधान और मंत्र की आवश्यकता होती है। ये सही आपके रहें तो आपकी हर साधना सफल होती है। लेकिन विधि और विधान में त्रुटि करने पर आपकी साधना असफल या खंडित मानी जाती है, खंडित हो जाती है। किसी भी कोई व्यक्ति महाराक्षस की साधना कर लेता है या करने के बाद व्यक्ति बहुत रोग व्याधि आदि से घिरा हुआ है, ग्रह क्लेश है, ग्रहों के गोचर से बहुत तहस नहस हो चुका है, तो वह व्यक्ति इस साधना को करे। जिनके ऊपर बहुत सारे केस वगैरह मुकदमे लगे पड़े हुए हैं, वह व्यक्ति इस साधना को करें। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, वो पूर्ण रूप से सड़क पे आ चुके हैं, बहुत अधिक कर्ज हो गए हैं, वह व्यक्ति इस साधना को करे। तो ये मैं आपको लाभ बता रहा हूं। इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साधना, इनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं बता दूं कि इनके द्वारा बहुत सारे आप कार्य कर सकते हैं जो आपको भी अद्भुत लगेगा। जब आप इसका पहली बार आप प्रयोग करोगे तो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। तो इस प्रकार की साधना है। तो चलते हैं आगे हम साधना के विषय के ऊपर, साधना कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको एक वनीय क्षेत्र चुनना है जहां पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। बगल में आपको जल वाला स्थान चुनना है, तालाब हो आपके आसपास। उस वनीय क्षेत्र में, उस जलाशय के आसपास कहीं भी 50 मीटर की दूरी में आप कहीं भी इस साधना को कर सकते हो जलाशय से। तो आपको ऐसा वनीय क्षेत्र चुनना है जहां जलाशय हो, जलाशय के पास आपको बैठना। जलाशय से 500 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर आपको बैठना है। वहां पे आपको एक कालासन बिछाना है। रात्रिकालीन साधना है और इनमें आपको चाहिए होंगे मांस के भोग देने होंगे। इन्हें शराब की भोग देनी होगी। इसमें लौंग आपको लेने हैं, कपूर लेने हैं, एक नींबू लेनी है और 2 जायफल लेनी है। 4 कीले लेनी है, 4 कीले लेनी है। तो सबसे पहली बात तो ये सभी सामग्री आपको रखना है। सभी सामग्री आपको उस स्थान पे रखना है और रखने के बाद आपको पुष्प जरूर रखना है अपने पास में। और पुष्प में आपको चलेंगे गेंदे वगैरह के फूल लेने हैं, या आपको चमेली के, या आपको गुलाब के पुष्प ले लेने हैं। क्योंकि जब भी वो शक्तियां आते हैं, इस प्रकार की शक्ति जब भी आती है, तो वो अपने साथ एक शक्ति नहीं लेकर चलते हैं। वो अनेकों प्रकार की शक्तियां उनके पास से होती है और उनके साथ चलती है। जब आपकी साधना सफल होने लगे तो आपको एक अद्भुत सा दृश्य आपको दिखेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा दृश्य। कोई व्यक्ति इस प्रकार से आएगा कि बहुत सुंदर और बहुत बलिष्ठ, बहुत सुंदर बहुत बलिष्ठ ऐसा नजर आएगा। और बड़े बड़े से ढोल बजने लगेंगे, नगाड़े बजने लगेंगे, धुनिया सुनाई देने लगेगी, मृदंग सुनाई देने लगेंगे। तो ये शुभ लक्षण होते हैं सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए। सिद्धि आपको बहुत तीव्र गति से आपके पास आ रही है, ये समझ लेना चाहिए। और उनके साथ रंग बिरंगे शक्तियां मुख में कुछ लगाकर चल रही है, इस प्रकार से आपको लगेंगे। एक आगे में व्यक्ति चल रहे हैं या बहुत बड़ी शक्तियां चल रही है, उनके पीछे से छोटी छोटी शक्तियां बहुत सुंदर सुंदर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका दृश्य रहेगा इस साधना में। आगे मैं साधना भी बताऊंगा, तो अनुमति